हो चुके हैं। हम जब चाहे जहां चाहे उनके हृदय स्थल पर प्रहार कर सकते हैं। इस पर एक पोस्ट करते हुए जनरल मुसावी ने कहा, इसी पल से मैं कब्जे किए गए इलाकों के आसमान में ईरान के बच्चों के मिसाइल वर्चस्व की घोषणा करता हूं। आने वाले हमलों में अपनाई जाने वाली नई रणनीति और लॉन्च सिस्टम्स अमेरिका और इसराइली कमांडरों को परेशान कर देंगी। इसराइल की दक्षिणी भाग का आकाश कई घंटों तक जगमगाता रहेगा। मेजर जनरल मुसावी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इसराइल का अभेद्य माने जाने वाला आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम ईरान की हालिया मिसाइल बारिश को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। शनिवार को ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के अराद और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिमोना क्षेत्रों को निशाना बनाया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को या फिर दूसरे तरह की जो मिसाइल हैं उनको लगातार जो है वो अपग्रेड कर रहा है। मुसावी ने केवल पुराने हमलों का जिक्र नहीं किया बल्कि भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास ऐसे गुप्त हथियार और तकनीकें हैं जिनका प्रदर्शन अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी सरप्राइज अटैक्स केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इनमें स्वॉर्म ड्रोन्स और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का मिश्रण होगा। ईरानी कमांडर का इशारा विशेष रूप से अमेरिका की ओर था, जो इस युद्ध में इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। मुसावी के अनुसार वाशिंगटन को अपनी रक्षा रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि पूर्णतः आक्रामक मुद्रा में आ चुका है। इस युद्ध की तीव्रता के पीछे ईरान के नेतृत्व में हुआ बदलाव भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के निधन के बाद बेटे मुस्तफा खामेनी ने कमान संभाली है। मुस्तफा के नेतृत्व में ईरानी सेना ज्यादा आक्रामक और प्रत्यक्ष टकराव की नीति अपना रही है। मिडिल ईस्ट इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम और उसके जवाब में ईरान द्वारा इसराइल समेत पड़ोसी देशों पर की गई भीषण बमबारी ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से भर दिया है। रविवार को व्हाइट हाउस से जारी एक कड़े बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडम मध्य से अंतरराष्ट्रीय जहाजों का रास्ता 48 घंटों के भीतर साफ नहीं किया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे को जड़ से मिटा देगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास 48 घंटे हैं, या तो वो व्यापार का रास्ता खोले या अपने पावर प्लांट्स को तबाह होते देखे। हम सबसे बड़े बिजली घर से शुरुआत करेंगे और पूरे देश की बत्ती गुल कर देंगे। यह अल्टीमेटम अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य और आर्थिक कमर तोड़ना है। ईरान ने ट्रंप की धमकी को दरकिनार करते हुए क्षेत्र में अपनी ताकत का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। तेहरान ने न केवल होर्मुज की घेराबंदी जारी रखी बल्कि इसराइल के भीतर तक घातक हमले किए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के डिमोना और अराज शहरों को निशाना बनाया। डिमोना, जहां इसराइल का परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, उसके पास हुए इन धमाकों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी चौंका दिया है। इससे पहले ईरानी कमांड ने पहली बार 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग किया। तेहरान से हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस डिएगो गार्सिया की दिशा में मिसाइलें दागी गई, जो ईरान की बढ़ती पहुंच का संकेत है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल कुओं या बिजली घर पर हमला हुआ तो वह पूरे मिडिल ईस्ट के ऊर्जा ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील कर देगा। इस तनाव का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर दिख रहा है। होर्मुज जलडम मध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, मिडिल ईस्ट के आसमान से मौत बरस रही है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है, जिसने इजराइल के अजय माने जाने वाले सुरक्षा कवच को तार-तार कर दिया है। दक्षिणी इजराइल के अराद और दिमोना कस्बों में ईरानी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ सिर्फ मलबे और घायलों की चीख सुनाई दे रही है। यह हमला महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि इजराइल के सीने पर ईरान का सीधा और खूनी प्रहार है। तेल अवीव के अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस ताजा हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बेकसूर बच्चे भी शामिल हैं। इमरजेंसी सेवा के मुताबिक दोनों ही जगहों पर तबाही का मंजर खौफनाक है। अराद में कोहराम, यहाँ मिसाइल हमले में 75 लोग घायल हुए, जिनमें से 10 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। दिमोना में दहशत, यहाँ भी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई। यहाँ 33 लोग घायल हैं। घायलों में 10 साल का एक बच्चा भी है, जिसे गहरी और गंभीर चोटें लगी हैं। इस हमले ने इजराइल के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने कबूल किया कि एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। फायर फाइटर्स ने बताया कि इंटरसेप्ट लॉन्च तो किए गए थे, लेकिन वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम रहे। इमरजेंसी सेवा के डेविड एडम ने पुष्टि की है कि दर्जनों लोगों को अस्पताल भेजा गया, जिनमें कई की हालत नाजुक है। दिमोना में हुआ हमला इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ इजराइल का परमाणु केंद्र स्थित है। ईरान ने इस संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाकर अपनी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ईरान के सरकारी टीवी ने इस हमले को जायज ठहराते हुए इसे इजराइल द्वारा ईरान के नंताज परमाणु केंद्र पर किए गए हमले का करारा जवाब बताया। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अराद में मिसाइल हमले की जगह पर बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भविष्य के लिए लड़ी जा रही जंग में ये एक मुश्किल शाम है। उन्होंने अराद के मेयर से भी बात की और सरकारी एजेंसियों को तुरंत मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। नेतन्याहू ने कहा, मैंने अपने ऑफिस के निदेशक को कहा है कि सभी सरकारी मंत्रालयों को जरूरी मदद के काम में लगा दिया जाए। उन्होंने इमरजेंसी और बचाव दल को और मजबूत बनाने के भी निर्देश दिए हैं। नेतन्याहू ने दुनिया भर के
नेताओं से अपील की है कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के युद्ध के प्रयासों में शामिल हो। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने यरूशलेम में नागरिक इलाकों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें प्रेस्टन हॉल, चर्च ऑफ होली सेप्चर और अल-अक्सा मस्जिद शामिल है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसे युद्ध अपराध और आतंकवाद बताया। नेतान्याहू ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपीलों का स्वागत किया और कहा कि अब समय आ गया है कि बाकी देशों के नेता भी इस बढ़ते वैश्विक खतरे को रोकने के लिए एकजुट हो। ईरान के इस हमले ने इजराइल के भीतर तबाही मचाकर मिडिल ईस्ट को एक महाविनाशक युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। F-35 को धूल चटाने के बाद अब इजरायली नागरिक इलाकों में हाहाकार मचाकर ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला तो नहीं है। क्या यह हमला एक क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एकजुट होगी? मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राहें धुंधली पड़ती हुई दिख रही हैं। शनिवार को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम के एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल सैयद माजिद मुसावी ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने वैश्विक रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। मुसावी ने घोषणा की कि ईरान ने अब कब्जे वाले क्षेत्रों यानी कि इसराइल के आसमान पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया है और आगामी हमले अमेरिका और इसराइल को हैरान कर देंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीक में हाइपरसोनिक वॉरहेड्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी कि MIRV का समावेश किया है, इसे अपनी मिसाइलों में इंट्रोड्यूस किया है। ये तकनीकें एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती हैं, जिससे इसराइली रडार भ्रमित हो जाते हैं। मुसावी ने गर्व से कहा कि दुश्मन के रक्षा कवच में अब